हाय गाइस, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, उसके स्ट्रक्चर्स और उसके फंक्शंस। सो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के जो स्ट्रक्चर हैं वो उसकी एक मेम्ब्रेन है विच इज़ अ डबल लेयर। तो बाहर की मेम्ब्रेन इज़ आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। देन उसका आता है हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड मैट्रिक्स। फिर उसका फंक्शंस, विल रीड अबाउट फंक्शंस। सो कमिंग टू उसका आउटर मेम्ब्रेन, सो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है एंड कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से बनी होती है। और उसमें स्पेशल प्रोटीन्स के पोर्स होते हैं विच इज़ कॉल्ड पोरेंस। सो बेसिकली जो पोरेंस होता है वो मेम्ब्रेन से ही इंटीग्रेटेड रहता है, मतलब मेम्ब्रेन से ही वो लोग अटैच्ड होते हैं। और ये प्रोटीन हेल्प करता है बाहर के मॉलिक्यूल्स को अंदर आने में या फिर अंदर के मॉलिक्यूल्स को बाहर जाने में, जिनकी साइज़ हो सकती है 5000 डाल्टन्स या फिर उनसे छोटी। एंड देन दीज जो आउटर मेम्ब्रेन्स हैं दे आर फ्रीली परमिएबल टू न्यूट्रिएंट्स, देन मॉलिक्यूल्स, आयंस, एनर्जी लाइक एटीपी एंड ऑल, एडीपी भी। सो कमिंग टू इनर मेम्ब्रेन जो होता है, इनर मेम्ब्रेन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है बिकॉज जो इनर मेम्ब्रेन है उधर ही एटीपी प्रोडक्शन एंड ऑल होती है। एंड इनर मेम्ब्रेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम्स फोल्डेड रहते हैं। सो दे आर फोल्डेड इनटू 1000 और 10,000 टाइम्स एंड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। और इस जो स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टे कहते हैं। बेसिकली ये इसलिए फोल्ड, जैसे कि हम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम देखेंगे तो उसमें भी दे आर ऑल्सो फोल्डेड इन मैनी टाइम्स टू इंक्रीज द एरिया। एंड उसमें विलाई भी होती है जो कि इंक्रीज़ करती है एरिया को, सेम एज माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में है। एंड जो ये क्रिस्टे है और ये एंड प्लस कुछ प्रोटीन्स मिलके हेल्प करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स इन द इनर मेम्ब्रेन। सो इधर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस करते हैं, जैसे F1 और F0 जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उधर विद द हेल्प ऑफ एटीपीएज एंजाइम की हेल्प से हमारा एटीपी बनता है। सो जो कि जैसे कि आउटर मेम्ब्रेन है वो फ्रीली परमिएबल होता है, लाइक कुछ भी अंदर बाहर आ जा सकता है, वेर एज इनर मेम्ब्रेन इज strictly permeable. It is permeable only to oxygen, ATP, and it also help in regulating transfer of metabolite across the membrane. So basically ये है बहुत selective है, इसको क्या अंदर चाहिए क्या नहीं चाहिए, whereas the outer membrane is freely permeable, it can take anything in or out. So हाँ, then coming to intermembrane space. सो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस वो होता है जो कि दोनों मेम्ब्रेन्स के इन बिटवीन जो स्पेस है उसको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं हम। दे आर सेम एज साइटोप्लाज्म, और इनमें बस थोड़े से 5-6 प्रोटीन्स का ही डिफरेंस है इफ़ वी कंपेयर फ्रॉम साइटोप्लाज्म। सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन प्रोटीन कंटेंट इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। जो मैट्रिक्स है और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में यही डिफरेंस है कि इनमें प्रोटीन कंटेंट थोड़े से डिफरेंट होते हैं देन द मैट्रिक्स। Now coming to matrix, the matrix of the mitochondria is complex mixture of proteins and enzymes. These enzymes are important for the synthesis of ATP molecules, mitochondrial ribosome, tRNA and mitochondrial DNA. So अगर एक जैसे हमारा सेल है उसमें बेसिकली न्यूक्लियस के पास खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, एंड देन प्लास्टिड के पास खुद का डीएनए होता है. तो दीज 3 सेल ऑर्गेनेलीज हैज़ देयर ओन डीएनए, दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन्स एंड आरएनएज. सो यही 3 हैं जो कि जिनके पास डीएनए होता है. एंड टीआरएनए है. टीआरएनए इसलिए है बिकॉज जब हम ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उसमें ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस वी नीड टीआरएनए. टीआरएनए हेल्प करता है हमारे एंटीकोडोन्स वाले जो हमारे एमआरएनए पे कोडोन्स रहते हैं उसके अपोजिट एंटीकोडोन्स वाले वो अमाइनो एसिड लेके आते हैं. सो दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स. टीआरएनए इज़ रिक्वायर्ड एंड राइबोसोम्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द process of transcription and translation. You will read in further classes. So this is the whole diagram of the mitochondria. ये matrix है in these are the outer membranes. Then this is this one is outer membrane. This is the inner membrane. This is a periplasmic space. And then F1 एंड F0 कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे F1 से और F0 कॉम्प्लेक्स इधर विद द हेल्प ऑफ एटीपीएज एंजाइम एटीपी प्रोड्यूस होता है इस कॉम्प्लेक्स की वजह से. दीज 2 कॉम्प्लेक्स आर प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, बेसिकली इन क्रिस्टे. सो ये हेल्प करता है एटीपी फॉर्मेशन के लिए. दैट्स व्हाई वी कॉल माइटोकॉन्ड्रिया एज ए पावर हाउस ऑफ ए सेल. ना अगर इसके फंक्शंस को हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस ये हैं कि
मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बिकॉज इसको इसीलिए पावर हाउस या ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को. देन फॉर एग्जांपल if you are taking glucose या फिर sucrose, so these simple molecules जो कि nutrients हैं, they are sent to mitochondria to be processed and produce charged molecules. Then these charged molecules combine with oxygen and produce ATP molecules. This process is known as oxidative phosphorylation. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसलिए बिकॉज जहाँ पे ऑक्सीजन एंड ATP का यूज़ हो रहा है, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसको. देन माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हेल्प करता है कैल्शियम के कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करने में विद इन द कंपार्टमेंट्स ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया की और भी बहुत सारे फंक्शंस है, लाइक ब्लड या टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है उन चीज़ों को बनाने में. सो उधर एक काम है. देन कमिंग टू लिवर की जो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं वो डिटॉक्सिफाई करती हैं अमोनिया को. सो दैट्स अ फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ऑल्सो प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन एपोप्टोसिस. बेसिकली एपोप्टोसिस जो होता है प्रोग्राम सेल डेथ. जब सेल की एज हो जाती है तो सेल प्रोग्राम सेल डेथ में जाता है. सो अब नॉर्मल डेथ ऑफ सेल्स ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैन अफेक्ट द फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स. देन फिर ये जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन है. ये वही बताता है कि ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है उसके फॉर एग्जांपल ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट्स जो कि होता है इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस. देन पायरुवेट्स अंडरगो इन द क्रेब साइकिल से वो एसिटाइल कोए बनता है. देन दीज एसिटाइल कोए कैन टेक पार्ट इन एनी ऑफ द ETS, इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसपोर्ट में हम जाते हैं, जहाँ से हमें ATP प्रोडक्शन होता है. टोटल ओवरऑल वी गेट 34 और 36 ATP एंड यूकैरियोट्स में एंड प्रोकैरियोट्स में 2 ATP होता है. सो दिस इज़ द ऑक्सीडेटिव या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे इन अपकमिंग लेक्चर्स. सो विल रीड अबाउट प्लास्टिड इन नेक्स्ट लेक्चर.